और भाई आ गए हो। चलो भाई तो शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन गाइस, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज साइंस 1 का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो 2 दिन पहले अपलोड किया है, तो जाके आप देख सकते हो। साइंस 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हम अभी अभी देखने वाले हैं, तुरंत देखने वाले हैं। लेकिन आप सभी से एक चीज से मैं नाराज हूं स्टूडेंट्स। लगभग 68% स्टूडेंट्स ऐसे, ध्यान से सुनना, 68% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली के वीडियोस देख रहे हैं भैया के, ठीक है ना। मतलब वीडियोस देखते जा रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में आपका एक भी रुपए नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि आप हो या फिर मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे को, जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं आने वाला है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके लिए लाइव क्लासेस ले रहा हूं, अगर मैं आपके लिए सभी चीजें कर रहा हूं, तो आपको बस एक ही चीज मांग रहा हूं कि नीचे सब्सक्राइब करना है। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप जैसे कमेंट्स में मुझे अपने हक से कहते हो, अपने घर जैसा कहते हो कि भैया हमको इस पे वीडियो चाहिए, भैया हमको उस पे वीडियो चाहिए। उसी प्रकार से मेरे छोटे भाई बहन को, मतलब आपको, मैं हक से कहता हूं कि भाई अपने हक का चैनल है, अपना चैनल है। बस 10th में ही नहीं स्टूडेंट्स, 11 12th में भी इस पर्टिकुलर चैनल पे आपके लिए वीडियोस आएंगे। बहुत सारी चीजें प्लान आउट कर दिया है मैंने पहले ही। ऑफलाइन में भी बहुत सारी चीजें हो रही है, ऑनलाइन में भी करने की सोच रहा हूं। तो उसके लिए आपको बस एक ही चीज करना है, नीचे सब्सक्राइब करना है। देखो, आप अगर चाहोगे तो फटाफट से हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है अपनी स्टेट बोर्ड वाले भैया की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते जा रही है दिन से दिन। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, भाई सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है, बेल आइकॉन प्रेस कर देना है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम सीधा सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, मैंने गिव रीजन है ये पूरे के पूरे, ठीक है। दिस आर द गिव रीजंस। गिव रीजंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, इसका यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट निकालोगे तो क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो। अगर वहां पे आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, मैंने अपलोड कर दिया है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रही है, लेकिन वहां पे अगर नहीं मिल रहा है तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दिया है, वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐप को ही डाउनलोड कर लेना, वहां पे डेली के वीडियोस वगैरह भी आते हैं, नोटिफिकेशंस भी आती है बोर्ड्स की। तो शाह कोचिंग क्लासेस ऐप है, 5,000 से ज्यादा बच्चों ने पहले उसको डाउनलोड कर दिया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, गिव रीजन है। इतने गिव रीजन करके जाओगे तो आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे। पहला जो गिव रीजन है, बर्थ डिफेक्ट्स आर मोर कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन बोर्न टू द ओल्डर वुमेन, ठीक है। जो ओल्डर वुमेन होती है, ठीक है, मतलब कि जिनका एज अगर 40 से ऊपर हो जाता है, 45 के ऊपर हो जाता है, तो उन वो अगर बेबी को बर्थ दे रहे हैं, बच्चे को बर्थ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो बेबीज होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। तो क्यों होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्योंकि ओवरीज वगैरह ठीक से मैच्योर नहीं हो पाती है। एट द सेम वे उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उनका बंद हो जाता है, तो वहां पे ओवरीज वगैरह ठीक से मैच्योर नहीं होते हैं। तो इन कंडीशंस आप लिख सकते हो। अवर बॉडी इरिटेट्स इफ इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जेलीफिश। मुझे सही में चैट में बताना है कितने जनों को ये वाला क्वेश्चन आया था जेलीफिश का। बहुत सारे जनों को आया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। उनके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में या फिर उनके ट्यूशंस के एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें आई होगी। तो अवर बॉडी इरिटेट्स इफ इट कम इन कॉन्टेक्ट विद जेलीफिश, तो हाँ भाई, इरिटेट होती है तो क्यों होती है वो आपको लिखना है। इट इज नेसेसरी टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग हमको बैन क्यों करना चाहिए, जाहिर सी बात है स्टूडेंट, सॉइल इरोजन हो रहा है। अगर एनिमल्स उसको खा लेते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, और वो फैटल भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स प्लास्टिक खा लेते हैं, उनके बाद उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो इन चीजों को आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हो, मन से भी लिख सकते हो, बस पॉइंट वाइज लिखना है। ह्यूमन डिजास्टर इंक्रीज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद ह्यूमन डिजास्टर ये ज्यादा इंक्रीज क्यों होने लगा। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी कई देशों में मतभेद चालू थे, और उनको खुद को सेव करने के लिए उन्होंने बॉम्ब्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए, मिसाइल्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए, और हथियार वगैरह बनाने शुरू कर दिए। और इसी के कारणवश उनमें मतभेद चालू हो गए दो नेबरिंग कंट्रीज में। जैसे अपने इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अभी February 14 आ रहा है, वैलेंटाइंस डे नहीं बल्कि हमारा ब्लैक डे, जहां पे पुलवामा अटैक हुआ था।
तो रेस्ट इन पीस फॉर देम, ठीक है, जिन्होंने हमारे लिए इतना मेहनत करके इतना सभी चीजें हमको रक्षा करते हैं हमारे सोल्जर्स, तो ट्रिब्यूट टू देम। तो बस ध्यान में आया इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स इनसे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इन द सेंस कि मतलब लोगों को बस इतना चाहिए स्टूडेंट्स की पीस ये चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कमिटी होती है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि इस पीस को कम करने की कोशिश करते हैं, और वो फिर बोलते हैं कि हमको ये जगह चाहिए, हमको वो जगह चाहिए, तो ऐसे चीजें, ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन हाँ, आप भी मैच्योर हो तो आपको ये चीजें मालूम चाहिए। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस सजेस्ट दैट डॉग, शीप, वुल्फ हैव अ कॉमन ओरिजिन। क्यों? क्योंकि उनका जो आउटर मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि आउटर फेस जो होता है, आउटर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो डॉग, शीप और वुल्फ के सेम थे, नाक वगैरह के उनके सब। तो इसका डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो हमेशा आता है। ह्यूमन बींग्स आर इंपॉर्टेंट इन प्लेस इन एनवायरमेंट। तो जाहिर सी बात है यार, इन्वायरमेंट के लिए ये लोग इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स भाई क्यों नहीं यार, अपन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा फिर ठीक है। वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मतलब कि सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, बट सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ऐसा क्यों लिखना है? रेड पांडा ये रेयर स्पीशीज में आ गया है, तो ऐसा क्यों? इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। जाहिर सी बात है, यूरेनियम थोरियम जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस्तेमाल किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, जिन्होंने बॉम्ब गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स का अटैक किया था जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी, जिसपे स्टूडेंट्स एक डिकेड तक, मतलब 10 साल तक वहां पे जो भी नए नए बर्थ हो रहे थे चिल्ड्रंस के, वो हैंडीकैप पैदा हो रहे थे। हैंडीकैप इन द सेंस कि किसी को हाथ नहीं, किसी को पैर नहीं, या फिर एबनॉर्मल हो रहे थे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस। तो ये रेडिएशन बिकॉज ऑफ द फ्यूजन प्रोसेस होता है। फ्यूजन प्रोसेस मतलब कि 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसका टॉर्टोइज लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एम्फीबिया। टॉर्टोइज को एम्फीबिया हम नहीं कहते, क्यों नहीं कहते हैं वो आपको लिखना है। बटरफ्लाइज जो होता है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंट बैलेंस में। वो इट्स it is said that only insects directly compete with humans for food। तो हाँ भाई, क्यों करती है वो बताना है। जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ द कपल। मतलब कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसका जो सेक्स होता है, मतलब कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो वो कौन डिसाइड करता है? तो जाहिर सी बात है मेल डिसाइड करता है, क्योंकि मेल के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल के अंदर होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। जाहिर सी बात है एक्स एक्स मतलब कि फीमेल तो एक ही प्रकार का देगी, बट ये मेल का होता है। अगर मेल में से एक जो होगा वो एक्स आ गया तो फीमेल हो जाएगा, वाई आ गया तो मेल हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम हैप्लॉइड, हाँ हैप्लॉइड कहते हैं। एनालिड्स आर कंसिडर एज अ यूसिलोमेट्स। तो यूसिलोमेट्स हम उसको क्यों कहते हैं, मैंने वैसे एनिमल क्लासिफिकेशन पे लाइव लेक्चर लिया था, आप देख सकते हो। फिर बहुत बायोटिक अबायोटिक फाइबर्स आर वन, ये आता है यहाँ, ठीक है, फाइबर्स का आता है क्वेश्चन, तो ये करके रखना है। फिर बैलेंगोलस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये भी पेपर में आएगा, तो कंपलसरी है ये वाले जो जो मैंने बताए हैं ये आप जरूर करके जाना। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे शॉर्ट नोट्स पे, ठीक है। ये तो हमारे हो गए गिव रीजंस। अभी ये वाले जो है ये है हमारे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, राइट अ शॉर्ट नोट, 2 मिनट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है। फिर एनलिस्ट एनी 4 बेनिफिट्स, ठीक है, कोई भी 4 बेनिफिट्स आपको बताने हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जो कि क्या बोलते हैं, इंप्रूव करते हैं एग्रीकल्चर इल्ड्स, मतलब कि खेती जो है उसमें। डिस्टिंग्विश करना है टेलोफेज प्रोफेज में। व्हाट विल यू डू इफ यू हैव टू फ्री स्पेस अराउंड, मतलब क्या गुड पर्पस के लिए क्या इस्तेमाल करोगे एनिमल्स के लिए। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देने हैं एव्स के। एव्स मतलब जो उड़ता है फिरू इन हवाओं में कहीं, ठीक है। तो जो हवा में उड़ते हैं उनको कहते हैं अपन एव्स। कबूतर, पोपट, तुझी चिमनी उड़ा ली फुर फुर फुर, माझा पोपट भी, ठीक है चलो जाने दो, ओके ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर मियोसिस, माइटोसिस, फिर उसके बाद टर्बाइंस वगैरह, ये तो मालूम है आपको। बायोडाइवर्सिटी, यार देखो वही वही क्वेश्चंस है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, मैं गारंटी देता हूँ तुमको, ठीक है। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता, अंतर्यामी हो गया बेटा, अपन अंतर्यामी लोग हैं,
ठीक है। तो ये अच्छे से लर्न करके रखना है, इसमें से ही आएंगे आपके प्रीलिम्स में। देखो बहुत सारे आए होंगे, मेरे को कमेंट करके बताते जाओ यार, हाँ भैया आए थे नहीं आए थे, ठीक है। नहीं आए होंगे तो आपके टीचर को कुछ समझता नहीं है पेपर कैसे बनाते हैं, ठीक है। इनमें से ही आना चाहिए क्वेश्चंस। मेंशन एनी फोर एडवांटेजेस ऑफ डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स, ये भी आता है एग्जाम में। फिर आईवीएफ, भाई आईवीएफ तो कितनी बार आया है। व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन एनवायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, मतलब कि अगर बढ़ते गए कंज्यूमर्स तो क्या होगा भाई, भूखमारी हो जाएगी। विच प्लांट्स आर कल्टिवेटेड टू ऑब्टेन द फ्यूल, फिर उसके बाद सेक्रेड ग्रूव्स, हम सभी को पता है सेक्रेड ग्रूव्स मतलब कि ऐसी जगह होती है जहाँ पे उनके आजू बाजू के जो कमिटी होते हैं उनका भगवान में, मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो भगवान की जगह होती है, राइट, मान्यता होती है। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे, लगभग 1000 के ऊपर है, तो बहुत सारे हैं। व्हाट आर हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, और हैप्लॉइड सेल्स के इंपॉर्टेंस, जाहिर सी बात है भाई रिप्रोडक्शन प्रोसेस में काम में आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये बताने। राइट अ नोट ऑन आईटी एक्ट 2000, ठीक है, आईटी एक्ट 2000 पे ये बताना है। राइट अ नोट ऑन क्लोनिंग ऑफ शिप, डॉली, डॉली, ठीक है, तो डॉली, तो ये लिखना है। तो आप इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पे भी है, मतलब शॉर्ट नोट्स ही है स्टूडेंट्स, ये आंसर द फॉलोइंग है, सॉरी, ठीक है, दिस आर द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि 3-3 मार्क के लिए आते हैं ना, ठीक है, जो कि 3-3 मार्क के लिए आते हैं। ये जो है ये 2 मार्क के लिए है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क, ये 2 मार्क, ये 2 मार्क, ये 3 मार्क, ठीक है। तो नीट लेवल डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का नीट लेवल डायग्राम। फिर व्हाट विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर डीकंपोजिशन। देखो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत चल रही है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं करे ना भाई, रात को सपने में आऊंगा मैं, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, सपने में आ जाऊंगा मैं, सही में बोल रहा हूँ मैं बॉयज। ठीक है, बहुत फटके खा लोगे। सब्सक्राइब करो फटाफट से, मेरे को मालूम नहीं है। ओके, विच चेंजेस, मजाक कर रहा हूँ यार, विच चेंजेस नहीं, सीरियस हूँ। Which changes occur in a person continuously using internet and mobile phones? बोलो, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या होता है। सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं अपन, अपने अपने धुंधी में होते हैं, क्या चल रहा है आजू बाजू में लेना देना नहीं, ठीक है। कोई सामने से टपली भी मार के गया तो मालूम नहीं पड़ता, अपन गेम में ही चालू, टिक 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 टिक, चिकन डिनर, चिकन डिनर है वैसा। सो ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये एक नया सा क्वेश्चन है, तो आप ये कर सकते हो। फिर ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर विद सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वही अपना कैली एंड्रोशियम गाइनोशियम वगैरह। फिर विच फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड, ये देखो वापस वही। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मसल्स, फिर हाइड्रा का बताना है आपको, हाइड्रा का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ये करके जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक, क्या होता है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं उनके कंजम्पशन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग इन ह्यूमन लाइफ। फ्रूट प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग मतलब कि जो फ्रूट्स बनाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं हम, ठीक है, अलग अलग जैम्स वगैरह वगैरह होते हैं, जेलीज वगैरह होते हैं, तो वो वाले। उसके बाद गिव 6 डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स और व्हाई। फिर उसके बाद एटीपी का इंपॉर्टेंस बताना है। एड्रोनिल ट्राइफॉस्फेट सेल में क्या होता है, भाई जाहिर सी बात है, एटीपी जो होता है ये हमारे डायरेक्ट एनर्जी होते हैं, NADH2 FADH2 ये इनडायरेक्ट एनर्जीज होते हैं। उसके बाद साइबर क्राइम के बारे में बताओ, प्रॉब्लम्स बताने हैं, फिर उसके बाद यूजेस बताने हैं, यूजेस तो नहीं होता है। विच प्रोडक्ट्स डज द कॉमन मैन फेस, कौन से प्रोडक्ट्स हम, वो वही अपना बैंक वगैरह, ठीक है, क्या बोलते हैं अपना, वो क्या कर दो, KYC कर दो, फलाना कर दो, है ना, फोन आते रहते हैं वो। व्हाट इज एटीपी कंपोज्ड ऑफ, एटीपी, भाई एटीपी पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डिफाइन फॉसिल्स, फॉसिल्स डिफाइन करना है, प्रूफ उसका देना है। फिर एनिमल क्लासिफिकेशन, फिर विनेगार प्रोडक्शन पे बात करनी है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर पे। फिर व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमिट्री। स्टूडेंट्स इस बार ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि पिछले साल ये कट था, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार के दे रहा हूँ मैं। ओके, आफ्टर दैट व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक, वापस से आया है। फर्स्ट एड देना है मिनिमाइज स्ट्रेस करने के लिए। बैट और बटरफ्लाई को क्लासिफाई करो, ठीक है, DNA मॉलिक्यूल। फिर एक्सप्लेन द सेंटेंस सेविंग एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले जनरेशन को भी काम में आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। ये भी आंसर द फॉलोइंग है वैसे, बाय द वे इट इज ऑल्सो क्वेश्चन एंड आंसर, आंसर एंड क्वेश्चन लिख दिया, जो कि आपके 3 मार्क के लिए। और अभी जो है वो लास्ट 5 मार्क का, तो बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, ठीक है, 5 मार्क के। मेरे को तो लग रहा है इस बार पैसे जाएंगे, ठीक है, बोलना भैया आपके मुंह में घी और शक्कर, ठीक है।
पैसेज आएगा इस बार, मेरे को फुल गारंटी है, फुल। मेरे को क्यों ऐसा महसूस हो रहा है क्या मालूम, लेकिन इस बार पैसेज आएगा, ठीक है। 5 मार्क का पैसेज आएगा, सबकी लॉटरी लगेगी इस बार बायो में, मतलब मैथ साइंस टू में। याद रखना, मेरे को लग रहा है वैसा, अंदेशा हो रहा है, इंट्यूशन बोलते हैं हम उसको, वो चीजें आ रही है। नाउ डाइजेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये सभी के बारे में बताना है आपको। डेफिनेशन देना है बेसिकली, 5 है डेफिनेशन, दे दिए, मार्क मिल गए। व्हाट आर द मेन एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल यूजेस, डिजास्टर क्या है, 2 मेन टाइप ऑफ, मैन मेड और नेचुरल, फिर कौन से है, व्हाट आर द वेरियस वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस, लाफिंग सेशन ज्वाइन करो, ठीक है, फिर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ये छोटी छोटी चीजें आप लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स एक्सप्लेन माइटोसिस, भाई माइटोसिस आया, ठीक है, माइटोसिस आएगा इस बार, तो ये करके रखना है, और फिर बाद में ये वाले। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स हम जो है पूरे के पूरे हमने 5 मार्क के क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख लिए हैं, इनमें से करके जाना, इनमें से आएगा, लेकिन इस बार पैसेज आएगा मेरे को लग रहा है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। कैसे लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में जाके वहां पे अपलोड कर दिया है, तो स्टडी मटेरियल में जाओ, वहां पे साइंस 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज बोल के होगा, उसमें पीडीएफ फाइल डाल दिए है सब, तो वो आप ले सकते हो, देख सकते हो। तो ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। सभी बच्चों ने ऐप को डाउनलोड करना है, सीरीज में जाना है, स्टडी मटेरियल में फ्री वाले, वहां पे आपको मिलेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। 32,000 सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, तो कर देना। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ, और यस, पीस आउट।